अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। अगस्त के महीने के हवाले से खुसूसी नशिस्तें हैं जिनका हमने ऑनलाइन एहतमाम कर रखा है आपके लिए। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लिस्तान लंदन से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, जो कि लंदन में मुकीम है और इनका काम बहुत ही दिलचस्प है। ये इंग्लिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, चीन, काजाकिस्तान पढ़ाते हैं और बड़ी दिलचस्प किस्म की चीजें पढ़ाते हैं। ये डिजिटल डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं। इनका जो पीएचडी है वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में है। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी तदरीस के दौरान इमाम खुमैनी के ऊपर तेहरान में जाके अपने मास्टर्स का थीसिस किया। ये बड़ी डाइवर्स किस्म की जिंदगी डॉक्टर साहब ने गुजारी है। एंड आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए आज अगस्त के महीने के हवाले से डॉक्टर कुरैशी हमारे साथ है राइजिंग पाकिस्तान के ऑनलाइन सेट्स पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें करनी है आज आपसे क्योंकि आपने बड़ी डाइवर्स किस्म की अपनी एकेडमिक जिंदगी भी बड़ी डाइवर्स गुजारी है, प्रोफेशनल जिंदगी भी, और पाकिस्तान से दूरी और हिजरत का मजा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिजरत का तो दुख होता है। लेकिन ये भी आज हम आपसे जानेंगे। तो कहानी कहाँ से शुरू करें? कहानी डॉक्टर साहब यहाँ से शुरू करते हैं कि आप जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर है, जब अगस्त का महीना आता है या 23 मार्च आती है या कोई ईद बकरीद आती है, 14 अगस्त आती है, कोई खास फेस्टिविटी, एक खास स्पार्क और करंट मुझे देखने को मिलता है कि एजबे रोड हो या जो भी, मतलब 14 अगस्त की शाम ऐसे लगता है आप लिबर्टी लाहौर में आ गए। ये क्या सीन है? देखिए, हम जब पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, मेरे घर में भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तुर्की का झंडा लगा हुआ है, काजाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो जब 14 अगस्त होती है तो अगर मैं लंदन में हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी जाता हूँ 10 बजे। वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद कुछ मिली नगमे होते हैं, उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकफास्ट कह लें उसको दिया जाता है वहाँ से। और वहाँ पे हलवा पूरी और ये नान चने और ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बनाई होती है पाकिस्तान के एम्बेसी के लोगों ने। और तकरीबन ये जो पाकिस्तानियों का जो प्रोग्राम होता है, ये लंदन में जितने मिशंस हैं उनमें ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। सही। क्योंकि माशाल्लाह हमारी तादाद 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन है बरतानिया में, तो और लंदन में खासी बड़ी तादाद है जो अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। अगर वर्किंग डे में भी हो, 14 अगस्त आ जाए जैसे, तो वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने काम से, दफ्तर से टाइम लेके, ऑफ लेके, तो वो उस इवेंट को वो अटेंड करें। तो मेरे लिए तो जाती तौर पे पाकिस्तान 14 अगस्त और 23 मार्च इस वजह से भी अहम है कि मेरे जो नाना थे, अल्लाह उनको जनसीब करे, वो शहीद हो गए थे पाकिस्तान बनते हुए, और मेरी वालदा जो थी वो उनके बाद पैदा हुई। तो हमारे लिए 14 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डे होता था घर में जो है। तो उस चीज को हमने कंटिन्यू रखा। फिर जो मैंने बुक लिखी वॉर ऑन टेरर एंड सीज ऑफ पाकिस्तान, वो मैंने अपने नाना और नानी के नाम की और उन तमाम लोगों के नाम की जो उस माइग्रेशन में और उस फोर्स जेनोसाइड में जो शहीद हो गए। तो ये मेरे लिए जाती तौर पे भी बहुत अहम है, और यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए भी बड़ा एक अहम इवेंट जो है वो गिना जाता है। और क्या चक्कर है कि जो अब थर्ड जनरेशन है, अब इस वक्त जो टीनेजर्स हैं वो जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानीज हैं या अमेरिका में, कनाडा में, लेकिन खास तौर पे अगर हम बरतानिया की बात करें, अब वो जो थर्ड जनरेशन है वो बच्चे पैदा भी वहां हुए, वो शायद ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल में एक दफा यहाँ पे अपने घर का चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जुड़त जो है ना, वो मतलब मैच हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, वो ऐसे जनाब सड़कों पे निकल के सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या मतलब पाकिस्तानियत या पाकिस्तान से मोहब्बत भी, इसका मतलब है नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, नो मैटर क्या वो टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तानी तो नहीं है। देखिए, मैं इसको इस तरह कहूंगा, चूंकि मेरी पीएचडी जो थी ना वो आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान थी। अच्छा, ओके। आइडेंटिटी क्राइसिस इन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखना होता है कि हमारी इंटेग्रेटिंग फोर्सेस क्या है, कौन सी चीजें हमें इंटेग्रेट करती हैं। खाना इंटेग्रेट करता है, कपड़े, कल्चर, जुबान, ये सब चीजें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इलामा इकबाल ने कही। मैं इकबाल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उसी कॉलेज, उसी डिपार्टमेंट में पढ़ता भी रहा जहाँ इकबाल रहमा जो होते थे। तो उन्होंने जो इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है मिल्लत का, कौम का जो कॉन्सेप्ट है, वो
हमें इंटेग्रेट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जितना इकबाल पहली जमात से लेके और मास्टर्स तक उसका सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप जहां इस्लामियात पढ़ाते हैं वहां आप इकबालियात को भी शामिल करें, क्योंकि सही। जो इकबाल के साथ पिछले कुछ सालों में हमने उसको डाउनग्रेड करना शुरू किया, छुट्टी भी खत्म कर दी। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जब मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में था तो तेहरान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो थी उसका नाम है इकबाल तलार इकबाल लाहौरी, क्योंकि ईरान में इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं। इकबाल और लाहौरी। ईरान में इकबाल को उन्होंने पहली जमात से लेके और मास्टर्स तक पढ़ाया। वाह। और उन्होंने जो इनका इनकलाब था, क्योंकि फिरदौसी और ये जो शिराजी वगैरह जो शायर थे तो पुराने हो गए थे, तो उन्होंने इकबाल की जो शायरी है फारसी में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया अपने इनकलाब में और अपनी तकरीरों में एक्सेट्रा। हमें भी इलामा इकबाल को दोबारा री इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जो उनका खुद ही का जो फलसफा है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो जब हम यहाँ जो मेरे जैसे जो लोग आए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, पढ़ाई लिखाई इस तरह, और फिर वो, तो हमारे लिए एक आइडेंटिटी एक इशू है इस लिहाज से कि हमें अपनी आप को आइडेंटिफाई करने के लिए पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी नाम ही काफी है। यानी जब हम किसी को अपना नाम बताते हैं तो वो इससे ऑटोमेटिकली कर लेते हैं कि ये या तो ये बंदा अरब होगा या पाकिस्तानी होगा, तो वो हम हमारी एक जो है वो शिनाख्त ये है। तो अभी पिछले 10-12 सालों में 20 सालों में जब यहाँ पे इस्लामोफोबिया बढ़ा और ये इस तरह की चीजें वॉर ऑन टेरर हुई, तो पाकिस्तान से हमारा जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हुआ। सही। क्योंकि हमारे पास यही एक इंटीग्रेटेड फैक्टर था कि यूनिटी होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया पे। जब मैं डिजिटल डिप्लोमेसी की बात करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं बच्चे। डिजिटल डिप्लोमेसी डॉक्टर साहब क्या है? देखिए, डिजिटल डिप्लोमेसी ये चीज है कि आप किसी को बताए बगैर उसके दिमाग में एक चीज डाल दें जिसका, और उस चीज को आप खुद मुस्तकबिल में अपने लिए जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं ताशकंद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि इफ ए प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। यानी अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है तो वो मुफ्त में नहीं है बल्कि आप उसकी प्रोडक्ट हैं। ये जो आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ज़ूम, ये वो सारी चीजें, ये मुफ्त में नहीं दी उन्होंने, ये आप उनकी मार्केटिंग प्रोडक्ट है। तो इसी वजह से मैं एक और चीज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है माशाल्लाह। हम यहाँ पे जो हमारे दूसरे मुल्कों में भी जो लोग करते हैं, और उस चीज को सामने रखते हुए, तो जब मैं ये अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ पाकिस्तान में कि व्हेन यू प्ले विद द वीक टीम यू प्ले फॉर द एनिमी। तो हम अपनी जो वीक टीम के साथ लॉन्च होते हैं, हमें यहाँ से, जैसे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं हमें वैसा नजर नहीं आता पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान डिफरेंट नजर आता है, हम उसको इंटरनेशनल सिनारियो में देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तान में मीडिया से रिलेटेड नाराज भी होते, कहते तुसी डॉक्टर साहब बड़ा सख्त हाथ रखे। मैं कहा यार, जो हमें आपको चैलेंजेस नजर आ रहे होते हैं, जो हमें आपकी मुश्किलें, आने वाली मुश्किलें नजर आ रही होती हैं, वो आपको नजर नहीं आती। इस वजह से हमारा जो प्यार मोहब्बत में जो है ना, थोड़ा सा हम थोड़ी सी सख्त बात करते हैं, लेकिन उसमें मोहब्बत शामिल होती है। उसमें हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई एनिमोसिटी नहीं है। प्यार मोहब्बत की वजह से हमें गुस्सा आता है जब हम देखते हैं बहुत सारी चीजें सही नहीं हो रही, और उसकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज हैं। चूंकि हमारे बच्चे जो हैं वो उनको समझ नहीं आती, उनको समझाना पड़ता है कि भाई हम टर्की जाने के बजाय हम पाकिस्तान में क्यों जाएं हॉलिडे करने के लिए, या हम मोरक्को क्यों चले जाएं हॉलिडे करने के लिए। पाकिस्तान को हमें, अभी जो मौजूदा इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने टूरिज्म पे जो काम करना शुरू किया, इन्होंने वो जो शॉर्ट वीडियोस बनाई है नॉर्दर्न एरियाज की, दैट इज डूइंग, इसको हम कहते हैं सब्लिमिनल कंडीशनिंग। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा इनसे कुछ इनकी पुरानी यादें, हम यादों की पोटली खोलने की डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे। अंदरून लाहौर की आपकी यादें, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आप पढ़े, अब तो खैर आप लंदन में होते हैं, और उसके अलावा जो आज से 30 साल पहले आप
जब तेहरान गए और वहां जाके आपने अपना थीसिस किया, तो वो क्या यादें हैं, ईरानी पाकिस्तानी, वो एक मोहब्बत, एक बॉन्ड जो है, उसको कैसे आपने एक्सपीरियंस किया, ये सारी बातें होंगी डॉक्टर कुरैशी से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर शाहिद कुरैशी लंदन से आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, और अगस्त के महीने की ये खुसूसी कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमने सजा रखी हैं पाकिस्तान के हवाले से। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तान से जिस तरह की अकीदत, मोहब्बत, खुलूस और प्यार रखते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, शायद ही कोई मुल्क ऐसा होगा कि जिनकी का डायस्पोरा जो है वो किस तरह कनेक्टेड और रूटेड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा कोई और मिसाल हमें दुनिया में नहीं मिलती। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और पाकिस्तान जो है वो हमारे दिल में भी है, हमारी जान भी है, और हम पाकिस्तान के लिए हर वो उस महाज पे खड़े होते हैं। मैं इंटरनेशनल चैनल्स पे, अल जजीरा, एमबीसी, या जितना प्रेस टीवी, इन तमाम इंटरनेशनल चैनल, काज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशियन टीवी पे जाता हूँ, तो मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। जहाँ तक रही, मैं नूना शहर में मेरी पैदाइश है, और मैं नूना शहर को बहुत मिस करता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैं वहाँ पे मैंने बचपन गुजारा। मैंने स्कूलिंग मेरी जो थी वो पीआर हाई स्कूल, रेलवे का जो स्कूल है गड़ी चौक के पास, वहाँ पे हुई। आफ्टर छठी जमात के बाद फिर मैं जो है, तो इस वजह से नून शहर से थोड़ा सा दूर भी रहा कुछ अरसे के लिए। जब मैं पढ़ रहा था, फिर मैं दोबारा वापस आया, तो वो एक मोहल्ले में और एक अपने दोस्तों यारों में, अंदरून शहर जो है ना, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको वो कॉन्फिडेंस देती है। वो एक होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट वाइज, जी, जी। जो आपके गांव में कहते हैं कि कहते हैं सियाना बंदा है। अब जो सियाना बंदा होने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, आपका किसी यूनिवर्सिटी में जाना जरूरी नहीं है। ये जो फोक विजडम जो होती है, वो आपको हमने अंदरूनी शहर में सीखी। वहाँ हमने मुख्तलिफ लोगों से देखा, एक बॉन्ड है, और वो उस बॉन्ड को उसके साथ उन्होंने हमें उसके साथ कनेक्टेड रखा। अब मैं छोटा सा वाकया, मैं जब पाकिस्तान गया ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ 2008 में, तो मेरे साथ गार्डियन और बीबीसी और सारे जर्नलिस्ट थे। तो हम जब उतरे, तो मैंने जो सबसे पहली चीज खाई, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने नान चने खाए। तो मेरे साथ एक जर्नलिस्ट था गार्डियन से, मुझे कहने लगा व्हाट इज दिस यू ईटिंग। मैंने कहा आई मिस दैट, और मैं ये जो है ना बड़े अरसे बाद आया हूँ, तो मैं ये ना, तो मैं जब घर गया अब उसके बाद, तो मैं जितने दिन रहा वहां पे, मैं नान चने में, तो मेरी बहन मुझे कहती है आप सिर्फ नान चने खाने के लिए आए हैं पाकिस्तान, आपने और किसी चीज मतलब। अब जैसे मैं अलमाती में था, तो वहां पे एक जो तंदूर शॉप थी, वहां पे जो कुलचा लगा हुआ था, जो नान लगा हुआ था, वो बिल्कुल पाकिस्तानी था। उसकी बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे, क्योंकि वो युगर मुसलमान है वहां पे काजाकिस्तान में, अलमाती के अंदर। तो मैंने उसकी तस्वीर उतार के अपनी बेटी को मैंने भेजी, तो मुझे उसने मैसेज किया कि डैड व्हाई यू सेंडिंग मी द पिक्चर ऑफ ब्रेड। मैंने कहा यू कैन इमेजिन कि हम लोग यहाँ पे उसको कितना मिस करते हैं, यानी कि खाने को और अपने जो है वो कल्चरल वैल्यूज को। अब तो पाकिस्तान बहुत बदल गया, अब तो हमें पता चलता, हम आपको जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बस आगे निकल गया, बस थोड़ा सा कहीं आगे ना चला जाए। तो आप तो हमसे भी आगे चले गए हैं। नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो अक्सर, क्योंकि मेरा बरतानिया आना जाना, रहना, ट्रैवल और स्टे बहुत ज्यादा है पिछले कुछ सालों से, तो मैं तो कई मामलात में वाकई समझता हूँ कि पाकिस्तान यूके और यूरोप से आगे है, सही मानों में बहुत सी चीजों में। तो डॉक्टर साहब, आपकी सारी अंदरून लाहौर की मैंने कहानी सुनी, और नान छोले, बल्कि नान चने ना कहें, नान चने में वो नान छोले इज मोर ऑथेंटिक। एग्जैक्टली, नान छोले कहेंगे तो बात समझ आएगी। तो ये कहानी सुन के मुझे लगता है कि डॉक्टर शाहिद कुरैशी अंदरून लाहौर से निकल के लंदन पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर कुरैशी के अंदर से अंदरून लाहौर नहीं निकला। मैं आपके साथ 100% इस पे एग्री करता हूँ। इसके साथ आपने सवाल किया तेहरान यूनिवर्सिटी का कि मेरे तेहरान में कैसा रहा, तो ये भी एक मजे का वाकया है कि मेरे जाने से कुछ 2-3 दिन पहले आका सादिक गंजी जो थे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज तशरीफ लाए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे फ्री वीजा दिया। कहने तुम स्टूडेंट हो, हम तेरे से फीस भी नहीं लेते, मुझे फ्री उन्होंने वीजा दे दिया।
तो मुझे साथी गंजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलें, अच्छा। मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं तो बाई ट्रेन जाऊंगा लाहौर से कोयटा, और कोयटा से ताफ्तान, और फिर मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा वगैरह। तो मेरी वो जो जर्नी थी लाहौर से फिर कोयटा, और फिर कोयटा से फिर वहां से जब मैं जहीदान में जब गया, तो वहां पे बहुत सारे सिखों की दुकानें भी हैं जहीदान शहर के अंदर। और मैं बड़ा हैरान हुआ देख के उनको, और जो लोग थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मैं हमारी तरह ही है, मतलब ना पाकिस्तानी लग रहे थे सारे, क्योंकि हाँ। वो सीस्तान उसको बोलते हैं, ईरानी बलोचिस्तान है वो सारा। तो वहां से फिर मैं बस के जरिए जा रहा था, तो हमारे एक प्रोफेसर थे फ्रेंच के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम कुम जाओ तो मेरे लिए तुम दुआ करना। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल। जब मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा जब मैं कुम पहुंचूं या नजदीक हूं तो मुझे तुम बता देना। तो जब वो वहां से गुजरे तो हजरत मासूमा का वहां पे रोजा है, तो मैंने बस में से जो है ना वो दुआ की वहां से। और मैंने आके प्रोफेसर साहब को बताया आके, मैंने कहा जी मैं गया था और ये मैं प्रेजेंट लाया हूँ आपके लिए, और मैंने दुआ की आपके लिए। फिर जब मैं तेहरान पहुंचा तो उनका जो खाने का वो चावलों से रोटी चावलों से खाते हैं। मैं भी को महीना रोटी खाता रहा चावलों से पाकिस्तान आने के बाद, और मेरी माँ नाराज होती थी कि ये इसको क्या हो गया। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि उनका मतलब ईरानी जब उनको पता लगता था ये पाकिस्तान से आए, वो क्या बॉन्ड है, वो क्या ताल्लुक, वो क्या खुलूस का रिश्ता है जो ईरानी पाकिस्तानियों के लिए फील करते हैं? देखिए, एक तो एक होती है कि जो लोग क्या फील करते हैं, एक होता है हुकूमती मौक़िफ़, एक होता है लोगों का क्या ख्याल है। तो हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ईरान में बहुत, हमारी 2 फर्स्ट लेडीज जो थी ना वो ईरानियन बोर्न थी। जी। सिकंदर मिर्जा साहब की जो बेगम थी नाहिद हगामी, और बेगम नुसरत भुट्टो जो थी, ये ईरानी नस्ल थी। तो हमारे जो पाकिस्तानियों के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत हिस्टोरिकल है, और ये यहाँ पे भी है। यानी बरतानिया में भी जो ईरानियन रेस्टोरेंट्स हैं, इनके जो बिल्कुल। सफ़ीर हैं, मेरी ईरानियों के साथ अक्सर मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रिप्स में मुलाकात होती है, तो वो बड़े प्यार से, मैं उन फारसी बड़ी खूबसूरत जुबान है। आप उसको बोलें, आपका दिल कर, आप सुने उसको लगता है मैं सुनता ही जाऊं इसको, जो है ना। जी जी। ये एक बहुत उस मीठी। जुबान, और इसी तरह तुर्किश भी वैसे ही है हाँ। जैसे फारसी है। और हम चूंकि मिक्सचर हैं, हम तो मलगूबा है उर्दू का, हमारे में फारसी भी है, उर्दू भी है, टर्किश भी है, ये अरबी सारी भी चीजें है, मिक्स हैं इसके संस्कृत, अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके साथ, ईरानियों के साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सरकारी मौकफ तो सरकार की पॉलिटिक्स के साथ चेंज होता रहता है। जी। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो हमारा हमेशा हमेशा रहा। हमारी तो सरकारी जुबान फारसी थी। यानी महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो फारसी बोलते थे, उनके कोर्ट की लैंग्वेज फारसी थी। जी जी। और अगर आप पाकिस्तान के या नूर शहर में भी जाएं, बहुत सारी पुरानी इमारतों में आपको फारसी में लिखे हुए चीजें मिलेंगी। तो एग्जैक्टली। हमारा उनके साथ बड़ा हिस्टोरिकल लिंक है, और हम ये चाहते हैं कि इस लिंक को मजीद मजबूत बनाया जाए। यानी पाकिस्तान का बिजनेस भी होना चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज भी होनी चाहिए, अच्छा ये डॉक्टर सारी साहब, चीजें। ये बताइए अब इस नशिस्त के अख्ताम पे, क्योंकि हमारा ये शो राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी ग्लोबल पे यूके में तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में देखा जाता है, बहुत फॉलोइंग है इसकी यूके में। आज अगस्त के महीने में, अब 14 अगस्त करीब है, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि हर घर में, हर मुल्क में, हर मोहल्ले में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और जो सोसाइटी सरवाइव करती है वो अच्छे लोगों की वजह से सरवाइव करती है। तो पाकिस्तान ने जो इतना, उसका पाकिस्तान इतना टैलेंटेड है, मुल्क है कि 70 साल में हम एक, हमारा मुल्क टूट गया 71 में, फिर हम न्यूक्लियर ताकत भी बन गए, अब हम बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं, हम अपना जहाज बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो है ना वो थोड़े से लास्ट मिनट .com है, ये क्राइसिस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर वैसे उनको कुछ है तो लस्सी पी के ये ठंड में बैठे रहते हैं। तो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो नौजवान है, जब तक आप उनको वो पॉजिटिव पिक्चर्स ना दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली, हम आपको जैसे देखते हैं वो ये है कि हम आपको अपनी फैमिली के, मेरी फैमिली मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, तो मेरे बच्चे जो है वो उसको ये देखेंगे कि शायद पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता। या टीवी पे कोई नेगेटिव खबर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता। तो जो पाकिस्तान का जो मीडिया है स्पेशली,
उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, अब हर खबर किसी गाय ने बच्चा दिया, किसी जगह पे जो है ना वो सड़क क्रॉस करते हुए कोई, मतलब ये खबर तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ सेंसरशिप की भी जरूरत है कि हम इसको यहाँ पे क्या देख रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अब यहाँ पे पिछले हफ्ते लंदन में एक ट्रेन स्टेशन पे आग लग गई। अब पाकिस्तान टीवी पे वो खबर चल रही थी, मैंने बीबीसी लगाया तो उस पर कोई खबर नहीं थी। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये झूठी खबर है, क्या है। अगले दिन उन्होंने 20 मिनट के बाद एक छोटी सी खबर चलाई कि जी वहां पे एक रेस्टोरेंट था, वहां पे आग लग गई है, लेकिन पाकिस्तान में वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मतलब ये चीजें जो है ना, हर चीज जो है वो बताने के लिए नहीं होती। आपको रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए। क्राइसिस में भी आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी निकाल के बताएं आप। बिल्कुल ठीक है। 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। देखिए, हमारा इसलिए एक सेगमेंट है ना गुड न्यूज, उसमें हम पाकिस्तान और बैरून मुल्क से अच्छी खबरें शामिल करते हैं। वो रोजाना हमारा बड़ा पॉपुलर सेगमेंट है हमारे शो का, और उसका मकसद भी है कि जिंदगी में इर्द-गिर्द बहुत अच्छा भी कुछ हो रहा होता है और अच्छी भी खबर होती है। खबर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बुरी ही हो तो खबर हो। आपका खुद तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एंड आई एम हैप्पी कि आपने इस तरफ भी निशानदेही की है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके। हम सब वक्त की कैद में हैं और अब नशिस्त तो बर्खास्त करना है, लेकिन बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और आप जैसे पाकिस्तानी ओवरसीज जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे आप चीन में, कजाकिस्तान में, ताशकंद में, बरतानिया में सहाफत, तदरीस, दोनों शोबों से आप मुंसलिक हैं, तो फख्र होता है, एंड वी फील प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। वी विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। फाइनली तुर्किश में कहना चाहूंगा, चोक तशक्कर ederim। You're welcome, sir. Thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में डॉक्टर कुरैशी के साथ ये मजेदार, दिल से निकलती हुई गुफ्तगू एक्सपीरियंस की। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।